नमस्कार प्यारे साथियों, द सक्सेस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मैं गगन यादव आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कंप्यूटर का एक और नया टॉपिक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों, इसके अंदर हम जानेंगे बेसिक से कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, कितने उसके प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, जो कि आपकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, चलो शुरू करते हैं हम। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है सॉफ्टवेयर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया कि सॉफ्टवेयर की परिभाषा पूछ ली हमसे। सॉफ्टवेयर होता क्या है? भौतिक उपकरण जिसे हम छुआ जा सकता है, निर्देश और डेटा का एक सेट जो कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देता है, या फिर कंप्यूटर का बाहरी आवरण, बिजली की आपूर्ति करने वाला घटक। तो दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो होता है निर्देशों और डेटा का एक सेट होता है जो कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो निर्देश देता है वो कौन देता है? वो देता है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर मेनली दो प्रकार का होता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे एंड्रॉइड में हो गया, एंड्रॉइड, आईफोन के अंदर आईओएस हो गया, कंप्यूटर के अंदर विंडोज हो गई, लिनक्स हो गया, जेनिक्स हो गया, वेनिक्स हो गया। इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे हो गया वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, या फिर कोई वीडियो देखने के लिए कोई वीडियो ऐप हो गया। तो जितने भी ऐप वगैरह होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि आपको एक विशेष कार्य ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने आपको बताया कितने प्रकार होते हैं। ये होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑपरेटिंग वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रतिबंधित और नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देश देता है उसको क्या कहते हैं? वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को प्रतिबंध करता है कार्य करने के लिए, वो कौन सा होता है? वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को प्रतिबंध करता है कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का एक उदाहरण है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका उदाहरण पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, या अबूट। तो दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है वो क्या है? अबंटू। गूगल क्रोम हो गया, एबोट फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अबंटू हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है कहलाता है। बताइए दोस्तों, जो विशेष कार्य करने के लिए बनाया जाता है वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ड्राइवर सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों, जो विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वीएलयू वीडियो वाला ऐप हो गया, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ वीडियो दिखाने के कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर फ्रेमवेयर? तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे फाइल वगैरह एडिट करना हो गया, कोई फाइल बनानी होगी या प्रेजेंटेशन बनानी होगी, तो उसके लिए बनाए जाते हैं। कौन से? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। तो ये क्या होंगे? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? केवल गेम चलाना, या फिर प्रिंटर को नियंत्रित करना, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संसाधनों को प्रबंधन करना, या फिर इंटरनेट करना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना? बताइए। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? वो करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। ये कोई प्रिंटर को नियंत्रित नहीं करते, केवल गेम चलाना, ये सभी उसके एक्सटर्नल काम है। बाकी मेनली जो इसका काम होता है वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रतिबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकलन किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो संकलन है ना वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर? बताइए दोस्तों। संकलन तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो भाषा अनुवादक के रूप में कार्य करता है, भाषा के अनुवादक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बनाए रखने या सुधारने में मदद करता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये क्या होते हैं? कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये वर्ड प्रोसेसर होते हैं, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या स्प्रेडशीट, या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जितने भी मतलब कि कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए होते हैं, या फिर सुधारने के लिए होते हैं, या फिर एंटीवायरस होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं? ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या फिर वेब ब्राउजर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, या ग्राफिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर? तो दोस्तों जो कंप्यूटर को बूट करते हैं, मतलब कि कंप्यूटर को सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं हम, तो वो किस प्रकार से होता है? कौन से सॉफ्टवेयर होता है? वो होता है इससे ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होता है लेकिन आप उसके स्रोत या कोड को नहीं बदल सकते, तो क्या कहलाता है? ओपन सोर्स, या फिर फ्रेमवेयर, या शेयरवेयर, या कस्टम सॉफ्टवेयर? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका मतलब कि मुफ्त में तो मिलते हैं पर हम उसके कोड या सोर्स में चेंज नहीं कर सकते, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, तो उसके हम सोर्स या कोड में चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे चलेगा वैसे ही हमें चलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये हमें ओपनली मिल जाते हैं, हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसे आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनके कोड ओपनली उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट होता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ये होते हैं जैसे कि कोई ऐप हो गया जो 1 महीने का तो आपको फ्री ट्रायल दे देगा, उसके बाद आपको पेड हो जाएगा, जैसे कि 300 रुपए का रिचार्ज या फिर कितने का भी रिचार्ज वो मांग सकता है। तो वो कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? वो होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट होता है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं, जो कि पब्लिकली नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सॉफ्टवेयर जिसका स्रोत कोड सभी के लिए उपलब्ध होता है और परिवर्तनीय होता है, कौन से कहलाते हैं? अभी हमने आपको बताया कौन से होते हैं, प्रोप्राइटरी या फिर शेयरवेयर या फिर ओपन सोर्स या फिर फ्रेमवेयर। तो दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनको हम जिनके कोड पब्लिकली होते हैं और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं ओपन सोर्स। शेयरवेयर हमने आपको बताया कि पहले आपको कुछ महीने का या फिर कैसे भी फ्री ट्रायल दिया जाता है, उसके बाद उसकी पेमेंट लिया जाता है। नेक्स्ट होगा फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर इसके ओपनली सोर्स नहीं होते हैं, इसके कोड हम चेंज नहीं कर सकते, ये कहलाते हैं फ्रेमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सॉफ्टवेयर जो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर या माउस को संचालित करने के लिए आवश्यक है, कौन सा कहलाता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फ्रेमवेयर? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार का क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिवाइस ड्राइवर। कौन से होते हैं? डिवाइस ड्राइवर, जो कि आउटपुट इनपुट डिवाइस हो गए, जैसे लैपटॉप के अंदर हो गया या फिर कंप्यूटर पीसी के अंदर जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इन प्रकार के आउटपुट इनपुट डिवाइस को जो वो करता है, संचालित करता है, वो कौन करता है? वो ड्राइवर करता है, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर का कौन सा रूप हार्डवेयर डिवाइस की रीड ओनली मेमोरी के स्थायी रूप से संग्रहित होता है? जो सॉफ्टवेयर का कौन सा भाग है जो कि हार्डवेयर की डिवाइस है ना, उसकी रीड ओनली मेमोरी रोम होती है ना, उसके अंदर स्थायी रूप से होता है, संग्रहित होता है, ये मतलब कि हटता नहीं है। तो कौन सा होता है? यूटिलिटी होता है, फ्रेमवेयर होता है, पैकेज्ड होता है, या कस्टम सॉफ्टवेयर?
तो दोस्तों ये होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर को बूट वगैरह करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो किससे किया जाता है, वो करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एंटीवायरस प्रोग्राम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जो एंटीवायरस प्रोग्राम है ना वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन से होते हैं, ये होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमने वो आपको बताया क्रोम हो गया, वर्ड हो गया, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो इस प्रकार के होते हैं जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज हो गई, लिनक्स, जिनिक्स, वेनिक्स हो गया या फिर एंड्रॉइड, आईओएस हो गया, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं। जो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोई प्रोग्राम है उसको क्या कहा जाता है, मशीन कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड या फिर सोर्स कोड या फिर बाइनरी कोड। बताइए दोस्तों, जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा में जो कोड लिखे जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सोर्स कोड। वो कौन से कहलाते हैं, सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति ओएस देना क्या कहलाता है, सिंगल यूजर ओएस या फिर मल्टीटास्किंग ओएस या फिर मल्टी यूजर ओएस या फिर एम्बेडेड। तो दोस्तों एक साथ जैसे किसी कंपनी में एक साथ सभी को एक ही कंप्यूटर चलाने के लिए वो दिया जाता है, एक्सेस दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा मल्टी यूजर ओएस। एक साथ कई यूजर उसको यूज कर सकते हैं तो वो कौन सा कहलाएगा, मल्टी यूजर ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वह सॉफ्टवेयर जिससे उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि विशेष उपयोगकर्ता के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है, कैसा सॉफ्टवेयर कहलाता है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर या कस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर फ्रीमवेयर। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, वो कस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि एक तरह से कस्टम किए गए हो, बनाए गए हो किसी विशेष व्यक्ति के लिए, वो कैसे कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया जिसकी कोड ओपनली पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसे बना सकते हैं, तो वो कैसे कहलाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्रेमवेयर ऐसे सोर्स जिनका कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो कैसे कहलाते हैं, फ्रेमवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का चरण नहीं है। एक तरह से पूछा गया है कौन सा है जो एक सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं है, आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, कोडिंग और कार्यान्वयन करना, या फिर हार्डवेयर अपग्रेडेशन करना, या फिर प्रशिक्षण या रखरखाव करना। तो दोस्तों एक जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के जैसे कीबोर्ड को तो चेंज कर नहीं सकता, कीबोर्ड को जैसे नया कर दे, तो ये ऐसा कार्य तो कर नहीं सकता, तो वो क्या नहीं कर सकता, वो हार्डवेयर को अपग्रेडेशन नहीं कर सकता, आवश्यकताओं को विश्लेषण कर सकता है, प्रोग्रामिंग कर सकता है, कोडिंग का कार्यान्वयन कर सकता है, जैसे कोडिंग दी उस हिसाब से कार्य कर सकता है, प्रशिक्षण कर सकता है और उसका मैनेजमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर क्या है। जो इंटरप्रेटर है वो क्या है, पूरे सोर्स कोड का एक साथ अनुवादित करना, या फिर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन, जैसे कोड है तो इनको लाइन बाय लाइन कोड को अनुवादित करना, या फिर केवल हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो दोस्तों जो इंटरप्रेटर है वो क्या कहलाता है, वो सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में अनुवादित करना। जो सोर्स कोड होता है ना उसको मशीन कोड में अनुवादित करना क्या कहलाता है, इंटरप्रेटेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आमतौर पर कहां पाया जाता है। जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है ना वो कहां पाया जाता है, केवल मेन फ्रेम कंप्यूटरों में, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव जैसे, या फिर केवल वेब ब्राउजर या फिर ग्राफिक्स डिजाइन टूल में। तो ये पाया जाता है वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, या फिर कोई भी छोटा मोटा जैसे कि कैमरा हो गया, ऐसे जो वो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिन्हें कोई कंप्यूटर नहीं लगा होता पर उनमें भी एक तरह से सॉफ्टवेयर लगा होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, वो कहलाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। केवल मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये हमने आपको कंप्यूटर कौन सा प्रकार होता है, ये होता है आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार, मेन फ्रेम हो गया, मिनी हो गया, माइक्रो हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, तो ये कौन से कंप्यूटर के प्रकार हैं, ये होते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया था शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। मुफ्त सॉफ्टवेयर जिसका स्रोत कोड उपलब्ध होता है या फिर एक सीमित अवधि के लिए मुफ्त में उपयोग करने के लिए उपलब्ध, उसके बाद में भुगतान करना होता है।
या फिर केवल व्यवसायिक उपयोग के लिए, या फिर एक अवैध रूप से कॉपी किया गया सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है एक सीमित अवधि के लिए मुफ्त में, और उसके बाद में क्या किया जाता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है, ये कहलाता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बग से क्या तात्पर्य है। आपने सुना होगा कंप्यूटर में बग आ गया, ग्लिच आ गया, तो वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर का चलाने के वाली नई सुविधा होती है, या फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में एक त्रुटि होती है, या फिर प्रोग्राम प्रकार होता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक शक्तिशाली कंप्यूटर वायरस होते हैं। तो दोस्तों जो बग होता है या फिर ग्लिच होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि। सॉफ्टवेयर में क्या होती है, एक त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर में पैच का उद्देश्य क्या है। जो पैच है ना, उसका उद्देश्य पूछा गया है कि क्या है, सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से फिर से लिखना, तो मतलब पूरा सॉफ्टवेयर एक बार फिर से लिखना, या फिर एक नया फीचर जोड़ना, सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करके कोई नया फीचर जोड़ना, या फिर सॉफ्टवेयर में मौजूद छोटी त्रुटियों या सुरक्षा भेद्यता को ठीक करना, या फिर सॉफ्टवेयर का नाम बदलना। तो दोस्तों जो पैच होता है ना, वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर में मौजूदा त्रुटियां या फिर सुरक्षा भेद्यता को ठीक करना। जो कंप्यूटर में ग्लिच आता है या बग आता है उसको ठीक करना क्या कहलाता है, पैच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक कार्य एक ही समय में निष्पादित करने की ओएस की क्षमता क्या कहलाती है। एक ही साथ कई कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, वो सिंगल टास्किंग कहलाती है, मल्टीटास्किंग कहलाती है, या फिर सिंगल यूजर कहलाती है, बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। तो दोस्तों एक साथ एक ही समय में कई कार्यों को करने को जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीटास्किंग करना। क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने में मदद करता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है जो कि उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, मदद करता है। एक वर्ड प्रोसेसर होता है, या फिर ईमेल क्लाइंट होता है, या वेब ब्राउजर होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेब ब्राउजर। क्या कहलाता है, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक वर्ड प्रोसेसर है, या डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, या प्रस्तुतिकरण है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइन है। जो माइक्रोसॉफ्ट है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका प्रकार पूछा गया है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बताइए दोस्तों किस प्रकार का। ये एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसका शॉर्ट फॉर्म DBMS भी होता है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना क्या होता है। आपने कई बार फोन को भी अपग्रेड किया होगा, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उसको अपग्रेड करते हैं, तो क्या होता है अपग्रेड करने में, केवल बग को फिक्स करना, या हो सकता है कंप्यूटर में कोई ग्लिच वगैरह आ रहा हो तो आपने अपग्रेड कर दिया, वो ठीक हो गया हो, या फिर सॉफ्टवेयर को एक नए और बेहतर संस्करण में बदलना, या फिर सॉफ्टवेयर को हटाना, या फिर सॉफ्टवेयर को किसी अन्य भाषा में अनुवादित करना। तो दोस्तों जब हम कंप्यूटर के या फिर फोन के सॉफ्टवेयर को जब चेंज करते हैं तो कंप्यूटर या फिर फोन पहले से बेहतर और नए तरीके से चलने लग जाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर का एक, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना कहलाता है, सॉफ्टवेयर का एक नया और बेहतर संस्करण में बदलाव। नया और पहले से बेहतर कर देना क्या कहलाता है, अपग्रेड करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से क्या तात्पर्य है, मुफ्त में उपयोग करने के लिए उपलब्ध, या फिर वह सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जिसके स्रोत या कोड में बदला नहीं जा सकता, केवल सरकारी उपयोग के लिए। बताइए दोस्तों जो प्रोप्राइटर है जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये है एक वह सॉफ्टवेयर जिसके उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके खरीदने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है, एक तरह से कॉपीराइट हो जाता है, उसके बाद में अगर कोई उसको यूज करता है तो वो एक तरह से गैर कानूनी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एक प्रकार का फ्रेमवेयर है, या फिर वेब ब्राउजर है, या फिर एक यूटिलिटी टूल है। जो BIOS है ना वो किस प्रकार का है, क्या है ये, कि उसके बारे में पूछा गया है हमसे। तो दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है, फ्रेमवेयर। फ्रेमवेयर कैसे, इसके कोड वगैरह में हम चेंजमेंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, एक फ्रेमवेयर है।
फ्रेमवेयर अभी आपने आपको इसकी वो बताई थी परिभाषा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके पब्लिकली उपलब्ध होता है पर उसके सोर्स या कोड पब्लिक में उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फ्रेमवेयर। अच्छा, तो जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिनमें मतलब कि हम खुद के हिसाब से बना सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी प्रबंधन कौन करता है? जो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रबंधन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, वो कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिवाइस ड्राइवर, या फिर कंप्लाइनर? बताइए दोस्तों। तो कंप्यूटर में मेमोरी का जो प्रबंधन करता है वो कौन करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सिस्टम क्या करता है? वो करता है कि जैसे कोई विशेष कार्य के लिए होता है, जो कि एक विशेष कार्य को ही करता है। डिवाइस ड्राइवर जैसे कि आउटपुट इनपुट डिवाइस को जो संचालित करने का कार्य करता है वो कौन करता है? डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो एक उच्च भाषा है उसको मतलब कि मशीन भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? सिमुलेशन कहलाती है, कंपाइलेशन कहलाती है, या डिबलिंग कहलाती है, या फिर बूटिंग कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है कंपाइलेशन, या फिर अनुवाद करना। उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लैंग्वेज को किसमें, मशीन भाषा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंपाइलेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रैम को बढ़ाने के लिए, हार्ड डिस्क में के स्पेस को रैम के रूप में उपयोग करने के लिए, या डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, या फिर ग्राफिक्स को बेहतर करने के लिए? जो वर्चुअल रैम मेमोरी है उसका क्या कार्य होता है? वो उसका कार्य होता है हार्ड डिस्क के स्पेस को रैम के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोग्राम यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है? यूनिक्स और लिनक्स होते हैं ना, वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? एमएस वर्ड है, या फिर बेस है, या फिर फोटोशॉप है, या फिर एक्रोबैट रीड है? तो दोस्तों यूनिक्स और यूनिक्स लिनक्स इस प्रकार के, ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये कौन सा है? ये है बेस। एमएस वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, एक्रोबैट रीडर हो गया, तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? ये होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड जैसे किसी फाइल वगैरह को एडिट करने का कार्य किया जाता है। फोटोशॉप हो गया, किसी प्रकार की फोटो बनानी या फिर उसको एडिट करने का कार्य कौन करता है? फोटोशॉप। एक्रोबैट रीडर ये क्या करता है? ये जैसे वर्ड फाइल हो गई या फिर कोई पीडीएफ फाइल होगी, उसको रीड करने के लिए जो यूज होता है वो कौन होता है? एक्रोबैट रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएनयू और लिनक्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जो जीएनयू है और लिनक्स है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? एक प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है, या फिर कस्टम सॉफ्टवेयर, या ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या शेयरवेयर है? तो दोस्तों जो ये होते हैं ना, जीएनयू हो गया, लिनक्स हो गया, वीएलयू वीडियो हो गया, तो ये किस प्रकार के होते हैं? ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं, जिनको हम अपने हिसाब से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसके कोड ओपनली अवेलेबल होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर विकास में टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है ना, उसमें टेस्टिंग का क्या रोल है? ये पूछा गया है हमसे। केवल कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर में बग्स और त्रुटियों को खोजना, मार्केटिंग रणनीति बनाने, या हार्डवेयर के लिए ड्राइवर लिखना? तो दोस्तों जो ऑपरेट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है उसमें टेस्टिंग किस लिए की जाती है? वो की जाती है सॉफ्टवेयर में बग्स हो या फिर कोई त्रुटियां हो उनको दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सा? सॉफ्टवेयर में बग्स वगैरह करना, तो इसके लिए क्या की जाती है? इसके लिए की जाती है टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर में मालवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को सुरक्षित रखना, उपयोगकर्ता की जानकारी को चोरी करना, या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना, सिस्टम के प्रदर्शन को बढ़ाना, या फिर वीडियो गेम्स खेलना? बताइए दोस्तों, जो मालवेयर है उसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों उसका कार्य होता है उपयोगकर्ता की जानकारी की चोरी करना या फिर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। एक तरह से वायरस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? मालवेयर होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी जानकारी उसको चोरी कर लेते हैं और या फिर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या होते हैं? मालवेयर कहलाते हैं, एक तरह से वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? जो वर्ड प्रोसेसर होता है ना, उसका कार्य पूछा गया है गणना करना, डेटाबेस प्रतिबंधन करना, या दस्तावेजों को बनाना और संपादित करना, या फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार करना? जो वर्ड प्रोसेसर है उसका कार्य पूछा गया है, बताइए दोस्तों। तो ये क्या करता है? ये करता है दस्तावेजों को बनाता है और उसको संपादित करने का कार्य करता है।
कौन करता है? वर्ड प्रोसेसर। प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना ये तो पावर पॉइंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कर्नेल का कार्य क्या होता है। जो कंप्यूटर में कर्नेल होता है ना, उसका कार्य पूछा गया है। यह केवल उपयोगकर्ता का इंटरफेस है, या फिर यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है का केंद्रीय कोर है जो कि हार्डवेयर को सीधे संवाद करता है, या फिर एंटीवायरस प्रोग्राम है, या फिर ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर का कर्नेल होता है ना, वो क्या होता है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो केंद्रीय कोर होता है, जो कि क्या करता है? हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, संवाद करता है। तो ये क्या होता है? ये होता है कर्नेल, जो कि हार्डवेयर से डायरेक्ट वो करता है ना, संवाद करता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या महत्व है? जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है ना, उसका महत्व पूछा गया है। यह सॉफ्टवेयर की कीमत निर्धारित करता है, या फिर यह एक उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के लिए या वितरित करने के लिए या फिर संशोधित करने का अधिकार बताता है। यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर हमेशा ऑनलाइन रहे, या फिर यह केवल कंप्यूटर को बूट करता है। तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है ना, उसका कार्य क्या होता है? यह उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए वितरित करने या संशोधित करने का अधिकार देता है। एक तरह से जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो वो आपको बाइक वगैरह चलाने का क्या देता है? अधिकार देता है। तो उसी प्रकार से जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वो क्या करता है? उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को संपादित करने या फिर वितरित करने का जो अधिकार देता है, वो कौन देता है? वो देता है एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और हम ऐसी बेहतरीन क्लासें लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।